हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल माहिया मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था सर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं और देखिएगा। जो बच्चे लोग कंसेप्ट अगर जो पढ़ लिए होंगे ना, तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं सर, बिल्कुल आसान है। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। तो कैसे करेंगे इसको? 75 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर जो सॉल्यूशन इसका करना चाहें तब क्या होगा, sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना जी। sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा यहां तक। तो हम लोग क्या जानते हैं, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का। देखिए साइन ए प्लस बी का ये क्या है, फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी। अब फॉर्मूला क्या कहता है, साइन ए प्लस बी, 45 प्लस 30 में 75 होगा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी। आप देखिए एकदम दिल लगेगा गार्डन गार्डन। और देखिए किस प्रकार से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सर साइन ए यानी कि साइन 45 इंटू कॉस बी यानी कि कॉस 30 प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 45 और फिर साइन बी यानी कि साइन 30, यही ना हो जाएगा भाई। तो साइन 45 से सबका क्या करना पड़ेगा, वैल्यू लिखना पड़ेगा। हम लोग देखिएगा बिल्कुल आसानी से, वैल्यू तो आपको याद होना चाहिए, क्लास 10th का वैल्यू आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तब साइन 45 का वैल्यू बताइए 45 का, तो क्या होता है 1/√2। कॉस 30 का बताइए, कॉस 30 का क्या हो जाएगा भाई 1/2। सॉरी कॉस 30 का 1/2 नहीं होगा। कॉस 30 का क्या हो जाएगा आपका, कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। और यहाँ पर देखिए इधर खोजते रह जाते हैं। चलिए कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 ना हो जाएगा, क्योंकि कॉस 30 का वैल्यू यही होता है। प्लस कॉस ए और साइन 45 का वैल्यू सेम होता है 1/√2 से। साइन 30 का वैल्यू √3/2 होगा ना। तब आगे इसका सॉल्यूशन करें तो √3/2 आ जाएगा सर, प्लस √3/2। कोई दिक्कत? अब यहां से क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। यहां से क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं सर। अब देखिएगा cos 45 और sin 3, देखो यहाँ पर भी वैल्यू गलती लिखा गया। कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाता है, हम भी सब कहेंगे सर आप भी वैल्यू भूल गए। ऐसा बात नहीं है, कभी कभी आपके कैमरा के सामने है ना, आदत नहीं चलेगी। तो ठीक है, sin 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से जो मिस्टेक हुआ इसको सुधार लेते हैं, ठीक है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/2√2। अब ठीक है भाई, अब तो आंसर क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया सर, बिल्कुल सही है। आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड आपका है tan 15 डिग्री। इसको कैसे लिखेंगे, वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, हो सकता है या नहीं। यानी कि सर हम लोग जानते हैं tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। 1 प्लस tan a इंटू tan b। ऐसा क्वेश्चन करवा भी दिए पिछले एग्जाम्पल में, याद कीजिए। एग्जाम्पल आप लोग किए होंगे तो एक क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। तो tan 45 माइनस 30 है, तो क्या हो जाएगा tan 45 माइनस tan 30 बाई 1 प्लस tan a। tan a कितना है 45 इंटू tan b कितना है tan 30। अब 45 का वैल्यू होता है 1 और 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बाई 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो आपका हो जाएगा एलसीएम। यहाँ से क्या करना है, एलसीएम क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 बाई √3 प्लस 1/√3। √3 से √3 कैंसिल। अब आगे देखिए आंसर आपका रेशनल आ जाए, सेल में दे रहा होगा। तो √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। कोई दिक्कत बोलिए नो सर। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। तो √3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर
बाई रूट थ्री स्क्वायर, यहाँ पे देखिए गलती कर दी, यहाँ पे माइनस ना होगा, तो रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कीजिए तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो 3 और प्लस एक 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस टू ए बी, तो टू रूट थ्री इंटू वन, तो टू रूट थ्री ना होगा जी। आगे आइए, एकदम बोलिए कि एकदम मजा लग रहा है सर, चलिए आनंद लीजिए और देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री और माइनस वन टू, तो आपका जो आंसर होगा इसका कॉमन ले लेते हैं, टू कॉमन निकलेगा, टू माइनस रूट थ्री होगा कि नहीं, बाई टू, टू से टू कैंसिल होगा, आपका आंसर यही हुआ। चलिए तो आप लोग नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड का सॉल्यूशन हो गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है प्रूफ द फ्लोइंग, प्रूफ करना है, और देखिएगा किस अंदाज में हम प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन को। आप लोग तो पहले देख किसको घबराएगा क्या है, कुछ है ऐसा ऐसा हम बताएं आपको इतना आसानी से, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं सर, और देखिए इस क्वेश्चन को एकदम जेसीबी से कोड़ देंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन आपका cos पाई बाई फोर माइनस एक्स, cos पाई बाई फोर माइनस बाई माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स साइन पाई बाई फोर माइनस बाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बाई। और आपको प्रूफ जो करना होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए डाटा कुछ ज्यादा गिवन है, वही साइड को हम लोग प्रूफ करेंगे सर। तो सबसे पहले देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, साइन एक्स प्लस बाई कैसे आएगा, तो जो रहेगा वही ना करेंगे। यहाँ पे देखिए cos a माइनस बी है कि नहीं, तो इसका मतलब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला आपको इधर साइड लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा में लिख रहे हैं, cos a माइनस बाई, सिर्फ रिकॉल कराते हैं हमको, cos a इंटू कॉस बी होता है, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन, ये किसका फॉर्मूला होता था, cos a माइनस बी का, cos a माइनस का क्या फॉर्मूला का होता है, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब आइए अगला आपका देखिए, ई जो है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, किसका, साइन ए माइनस बी का, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या कहता है आपका, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला याद करवाए थे आपको, बोलिएगा नहीं याद करवाए थे सर, याद तो करवाए थे, आप लोग लेक्चर देखिए, याद बिल्कुल होगा। चलिए तब यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कॉस ए इंटू कॉस बी कर रहा है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी, कोई दिक्कत, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कोई दिक्कत भाई, साइन बी क्या है आपका, साइन एक्स, ये आपका पहला हो गया। अब इस फॉर्मूला की बात करें, कॉस ए माइनस बी है ना, ए भी तो यही है, तो ए भी कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई फोर इंटू इंटू कॉस बाई, क्योंकि बाई है, प्लस साइन ए, फॉर्मूला से कर रहे हैं, अब इसमें मैंने घबराइएगा, आराम से बनाते रहे, देखिए काम कर रहे हैं एकदम आसानी से, साइन ए क्या, साइन पाई बाई फोर इंटू इंटू आपका क्या हो जाएगा, साइन बी, तो साइन बाई यहीं पे लिख देते, ठीक है, यहाँ तक हो गया सर। अब माइनस में है तो इस माइनस वाले डाटा को भी यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो ब्रैकेट के साइन है इसको कुछ छोटा कर लेते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। अब माइनस है, ठीक है, अब क्या कहते हैं, माइनस साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो साइन ए माइनस बी क्या कहता है फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, तो क्या हो जाएगा भाई, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस एक्स लिख दो, चलो कॉस एक्स लिख दिया। अब क्या कहता है, माइनस साइन ए माइनस बी है ना, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, हाँ सही है, माइनस कॉस ए क्या आपका हो जाएगा, साइन बाई कॉस बाई पाई बाई फोर, यही ना, माइनस क्या कर रहा है, कॉस ए, तो कॉस और ए, हाँ ठीक है, इंटू कॉस बी इंटू क्या है, कॉस बी, तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब आइए, अब क्या कहता है, माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए आपका क्या हो जाएगा, वो ये तो हो गया। अब दूसरा कौन फॉर्मूला, फर्स्ट वाला तो काम कर ही दिए, अब क्या करेंगे इसमें, हम भी एकदम। चलिए अगला क्या करना होगा, अब इस फॉर्मूला को निकालना पड़ेगा, तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई फोर, जल्दी बताइए, साइन पाई बाई फोर इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बाई माइनस कॉस ए माइनस कॉस पाई बाई फोर इंटू साइन बाई, तो साइन बाई हो जाएगा, बी यही ना, साइन बाई। अब बिल्कुल सही डाटा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो देखिएगा, कॉस पाई बाई फोर का वैल्यू जानते थे सर, आपको बताए थे वन बाई रूट टू, क्या वैल्यू बताए थे,
1/√2, तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिएगा तो 1/√2, तो cos x बाई क्या हो जाएगा √2 प्लस इस sin π/4 में क्या होता है 1/√2, तो sin x बाई √2। चलिए अगला cos π/4 इंटू cos बाई, तो इसका वैल्यू 1/√2, तो ये तो 1/√2 हो गया, तो cos बाई ना बचा है, हाँ जी √2 प्लस sin बाई कितना हो जाएगा √2, सब तो यही है। अब अगला में आते हैं इसका, ठीक है, माइनस sin π/4 तो 1/√2, तो यानी कि cos x बाई √2 माइनस ये भी कितना हो जाएगा माइनस cos x ना sin इंटू cos माइनस cos से, इसका फॉर्मूला लगता है गलती है, sin इंटू cos b माइनस cos से इंटू sin, यही कहीं इसका फॉर्मूला गलती, नहीं तो भी गलती हो जाता, sin b sin x हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा sin x, ऐसा मिस्टेक कभी कभी हम लोग से भी हो जाता है, इसके लिए एकदम माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी आप ही की तरह एक ह्यूमन बीइंग, कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए चलिए आगे देखिए, ठीक है। तो cos x बाई √2 बाई माइनस हो गया, तो माइनस कितना हो जाएगा sin x बाई √2। अगला ये अगला क्या कर रहे हैं हम लोग, sin π/4 तो cos बाई √2 माइनस sin बाई कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो यहाँ तक है, बोलिए ना सर कि कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक बिल्कुल समझ रहे हैं। अब देखिए आगे कैसे करेंगे, आप लोग इसे देखिए भी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग 1/√2 है, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2 1/√2, तो 1/√2 इंटू 1/√2 क्या होगा 1/2, ये हम लोग जानते हैं, यहाँ भी 1/2, यानी कि हम लोग क्या करते हैं ना 1/2 को क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं सर, इसको क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं 1/2 को। अब यहाँ से करते हैं cos x और cos y क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो cos x इंटू cos y लिखिए प्लस, अब क्या हो जाएगा cos x इंटू साइन बाई, सर cos x इंटू साइन बाई, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलिए प्लस साइन x इंटू कॉस बाई हो जाएगा, प्लस साइन x इंटू कॉस बाई, प्लस साइन x इंटू साइन बाई, प्लस साइन x इंटू साइन बाई, समझ रहे होंगे बिल्कुल। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं सर, माइनस तो ये भी 1/√2 ये भी 1/√2 है, ठीक है, तो 1/2 यहाँ भी हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये √2, तो ये क्या हो जाएगा इधर भी कॉमन हो जाएगा, 1/2 ही ना होगा कॉमन, तो 1/2 कॉमन हो गया है, तो cos x है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे cos y से, तो माइनस cos x इंटू cos y, ठीक। अब होगा cos x और sin y, तो क्या हो जाएगा माइनस cos x इंटू sin y, ठीक है। अब क्या करते हैं ना माइनस sin x और cos x से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस sin x इंटू cos x, दिख रहा है ना बिल्कुल, हाँ ठीक है, माइनस sin x इंटू cos x, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस बाई ना, कॉस बाई थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उससे कोई हम आपको समझाने का प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस बाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन बाई हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं आप इसे क्या करेंगे, आप लोग तो अगला स्टेप में करेंगे, पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ये जो माइनस है ये तो माइनस सब में है, कि माइनस को क्या करो ना माइनस ब्रैकेट में, ब्रैकेट को अगर जो हटा देते हैं सर, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं तब क्या हो जाएगा, ये तो माइनस cos x हो जाएगा, माइनस cos x इंटू कॉस, और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ब्रैकेट को अगर जो हटाएंगे तो माइनस cos x इंटू कॉस बाई प्लस cos x इंटू साइन बाई। अब देखिए कोई कैंसिल होगा, अब वो कैंसिल वाला को कट कर देंगे, cos x इंटू कॉस बाई, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। आगे देखिए और कुछ हो रहा है, cos x इंटू साइन बाई cos x इंटू साइन माइनस साइन x इंटू साइन बाई प्लस साइन, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा क्या cos x इंटू साइन बाई और प्लस साइन x इंटू कॉस बाई, यही ना बचा है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे जो देखिएगा, चलिए तो आगे देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या रहा है 1/2 तो हो ही रहा है। अब देख रहे cos x साइन बाई और यहाँ भी cos x साइन बाई, मतलब 2 cos x साइन बाई है, इस साइन x cos बाई, यहाँ भी साइन x cos बाई, तो 2 साइन x cos बाई, तो इसका मतलब यही ना होगा 2 cos x इंटू साइन बाई सर, और फिर प्लस 2 cos x इंटू साइन प्लस साइन x इंटू cos y। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है सर। अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये आपका यही है ना, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए ये cos a इंटू साइन बी और प्लस
क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ये देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ देखते ही साथ आपको पता चला साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, यही ना होता। तो इसका उल्टा तो उससे थोड़ी दिक्कत है हम लोग को, तो यही तो आपको प्रूफ करना था। इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स प्लस बाई आया है कि नहीं, यही ना RHS प्रूफ हो गया। देखिए फॉर्मूला एकदम ध्यान से देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूफ ही करना है। पिछला क्वेश्चन देख के आप लोग को तो हालत एकदम खराब लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, आधे क्वेश्चन में ऐसा रहता है, वो भी फॉर्मूला ही था, सिर्फ इतना बड़ा बन गया उससे नहीं मतलब। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना मजा देंगे आप लोग को, जो बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा सर। प्रूव द फ्लोइंग 7 क्वेश्चन आपका 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। तो यानी कि मतलब फॉर्मूला tan a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। अब फॉर्मूला जिसको याद नहीं होगा तो वीडियो देखिए पिछला, उसको फॉर्मूला तुरंत याद हो जाएगा, उसका भी ट्रिक हम बता दिए। तो tan a प्लस बी इसका क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही फॉर्मूला यूज होगा सर यहाँ पे। तो यानी कि tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू tan x, यही ना हो जाएगा बाई में भी tan a माइनस बी, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट बता रहे हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला। आपको प्रूफ करना है 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर लाना है। तो देखिएगा किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा सर, ये तो 10 पाई बाई 4 1 हो गया, 1 प्लस 10x मतलब यहां से जो देखें 1 ही है ना, 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1, और ये हो गया आपका 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब देखिए आगे 1 प्लस पहला चौथा ही हम बताएं आपको मल्टीप्लाई होगा, सेकंड थ्री, तो 1 प्लस 10x का क्या आ गया है स्क्वायर, और 1 माइनस 10x का स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड से मल्टीप्लीकेशन करेंगे सर, तो इज इक्वल टू ए कंप्लीट हो गया या नहीं 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। और देखिए अपना RHS देखते हैं बिल्कुल यही है सर, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया है ना, देख रहे फॉर्मूला से काम हो रहा है हमारा। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका करा cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स बाई साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स आपका प्रूफ करना है। कैसे करेंगे सर, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे डाटा ज्यादा गिवन, लेफ्ट हैंड साइड में डाटा ज्यादा गिवन, तो इसका पहले काम करते हैं। तो cos पाई प्लस एक्स है, तो क्या कहना चाह रहा है, क्वाड्रेंट का खेला खेलिए ना सर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्या जानते हैं पाई, तो पाई तो यहाँ होता है भाई, तो पाई प्लस एक्स कर रहा है, क्या कर रहा है पाई प्लस एक्स, तो पाई और प्लस एक्स, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या पॉजिटिव होता है, नहीं सर वो तो निगेटिव होता है, तो इसका मतलब कि निगेटिव होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे कॉस क्या होगा, सॉरी जो मतलब एक्स एक्सिस पे जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, उसका वैल्यू चेंज, मतलब उसका जो फंक्शन रहेगा वो सेम ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, उस पर नो चेंज होता है, तो हम लोग जानते हैं। तो cos 180 प्लस एक्स पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा cos माइनस एक्स सर, cos माइनस एक्स। अब देखिए cos माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है, अभी बताइएगा cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स, तो ये कितना हो जाएगा cos एक्स, कोई दिक्कत। साइन पाई माइनस एक्स करा है, क्या करा है साइन पाई माइनस एक्स, कि पाई और माइनस एक्स, यही ना जी पाई और माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या होता है बाबू कि सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यानी कि सर ये तो आपका साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, अब देखिए cos जैसे ही आया मेरा दिमाग काम किया, अरे पाई बाई 2 बोल रहा है, बाई एक्सिस का खेला करा, बाई एक्सिस पे जो फंक्शन होता है ना वो साइन पहले किसमें
कॉस पहले किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। और पाई बाई 2 प्लस एक्स कर रहा है तो इसमें तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है निगेटिव सब, तो ये क्या हो जाएगा साइन माइनस एक्स हो जाएगा या नहीं, तो कॉस माइनस एक्स और कॉस एक्स, तो ये आपका क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही ना होगा जी, आई माइनस साइन स्क्वायर एक्स हुआ, कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपका आंसर हुआ कॉट स्क्वायर एक्स आ गया। आरएच देख लें प्रूफ कर दिए, बिल्कुल एकदम आसान लग रहा होगा सर, एकदम जेसीबी कोड दिए। चलिए आप क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन को देख के तो आपका हालत खराब होगा, पर ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। सर देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो पहले cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, हम लोग क्या जानते हैं, ये जानते हैं, ये जिसको याद होगा इसको कोई दिक्कत होगा, 3 पाई बाई 2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। अब cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स यही ना कह रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है बाबू कि जो cos होता है उसका चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाई एक्सिस पे, तो cos 3 बाई साइन हो जाएगा। अब जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है सर, तो ये आपका कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा या नहीं। cos 2 पाई प्लस एक्स मतलब 2 पाई यहाँ और प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, जो तो रहेगा, तो cos एक्स ही हो जाएगा, पॉजिटिव भी होता है। अब देखते हैं cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि किसका बात कर रहा है बाई एक्सिस का, तो tan और आपका क्या हो जाएगा सर एक्स हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा cot एक्स ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot एक्स ही। प्रूव करना है, 1 लाना है, कैसे लाएंगे साइन एक्स कॉस एक्स, तो ठीक है यहाँ तक। tan एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यही एक उपाय है कि हम साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखेंगे तभी सॉल्व होगा, ये धीरे धीरे आपको भी फील हो जाएगा जिससे जैसे हमको होता है। cot एक्स को कैसे लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब आइए तो इस साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा ना जी, तो cos x से cos x कैंसिल, तो आपका हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी देखिए साइन एक्स बाई cos x, साइन एक्स cos x कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया कि नहीं, आरएचएस आपका प्रूफ हो गया। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिल्कुल आसान सर। cos sin n प्लस 1x sin n प्लस 2x प्लस cos n प्लस 1x cos n प्लस 2x इज इक्वल टू cos x, आरएचएस में cos x लाना। तो देखिए यहाँ पे e n प्लस 1 और a n प्लस 1 a n प्लस 2 n प्लस 2 सेम है, तो जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, इसको p ले लेते हैं और n प्लस 1 e भी p ले लेते हैं, इसको q ले लेते हैं, इसको q ले लेते हैं। ऐसा क्यों करें जो अभी बता रहे हैं आपको। ये देखिए ध्यान से, cos a इंटू cos b sin a इंटू sin b, यानी कि फॉर्मूला हो रहा है भाई cos p माइनस q, cos p इंटू cos q प्लस sin p इंटू sin q, फॉर्मूला यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे सर, यही फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे तो पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। cos p मतलब क्या n प्लस 1, तो cos a माइनस b ना, cos p माइनस q, तो cos n प्लस 1x, ठीक है, और माइनस होता है, माइनस क्या कहता है n प्लस 2x। अब देखिएगा भाई ये आपका हो गया cos a माइनस b, अब क्या होगा cos nx प्लस x माइनस nx प्लस 2x हो जाएगा ना, nx से nx कैंसिल हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे आपका cos x और 2x, cos x और 2x, ये माइनस ना हो जाएगा जी, माइनस 2x ना हो जाएगा, ठीक है, माइनस nx और माइनस 2 डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो cos माइनस x हो गया, तो cos माइनस x बराबर क्या जानते हैं सर, cos माइनस x बराबर हम लोग जानते हैं कि cos x होता है, x और माइनस 2x माइनस x होगा, तो cos माइनस x इक्वल टू cos x, यही ना प्रूफ करना था आरएचएस में, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन हो गया है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सर। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।